अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल सॉफ्ट ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स का दौर है और हमें ये बताया जाता है कि इन ड्रिंक्स को पीने से आप में एनर्जी आती है। इन एनर्जी ड्रिंक्स में से एक मशहूर नाम रेड बुल का भी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रेड बुल की कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि रेड बुल एक अमेरिकन ब्रांड है, लेकिन असल में इसको थाईलैंड में रहने वाले चेलियो यो विद्या नामी शख्स ने बनाया था, जो कि इस वक्त थाईलैंड के तीसरे सबसे अमीर आदमी हैं। लेकिन वह शुरू से ही इतने अमीर नहीं थे। उनके पेरेंट्स एक डक फार्म चलाते थे और साथ फूड सेलिंग का काम करते थे। चेलियो को पढ़ने का शौक था, लेकिन गुर्बत की वजह से उनको पढ़ाई छोड़कर अपने पेरेंट्स के साथ काम करना पड़ा। इसी सिलसिले में वो बैंकॉक चले गए। वहाँ उन्होंने फूड सेलिंग एंड डक फार्मिंग के काम से स्टार्ट लिया था और फिर उन्होंने बस ड्राइवर और साथ में फार्मास्यूटिकल सेल्समैन के तौर पर भी काम किया। कुछ टाइम गुजरने के बाद उन्होंने सोचा कि अब अपनी कंपनी का आगाज करना चाहिए और उन्होंने ऐसा ही किया और 1962 में एक कंपनी का आगाज किया जिसका नाम TCP था, मींस TC फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, जहां पर एंटीबायोटिक्स एंड कॉस्मेटिक्स प्रोड्यूस्ड और इंपोर्ट की जाती थीं। अब उन्होंने महसूस किया कि लोग एनर्जी ड्रिंक्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग पड़े थे, लेकिन बहुत से एनर्जी ड्रिंक्स का टेस्ट कुछ खास नहीं होता था, बल्कि वो मेडिसिनल फ्लेवर देते थे। लेकिन ट्रेंड की वजह से अवाम बहुत ज़्यादा पीने लग पड़े थे, ये सोचकर कि ये ड्रिंक्स उन्हें एनर्जी देती हैं। यहाँ तक कि उस वक्त मार्केट लीडर कहलाए जाने वाला लिपोविटम भी सेम टेस्ट में मिलता था। चेलियो के पास ये एक अच्छा मौका था कि वो अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकें। चूँकि वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी चला रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक बनाया जाए जिसका टेस्ट भी गुड हो और एनर्जी भी दे। तो उन्होंने 1976 में एक एनर्जी ड्रिंक तैयार किया, लेकिन उस वक्त उसका नाम रेड बुल नहीं बल्कि क्रेटिंग डेइंग था। लेकिन शुरू में इस ड्रिंक को सिर्फ फार्मेसीज में ही सेल किया जाता था। खास तौर पर लेबर्स इस ड्रिंक को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, क्योंकि चेलियो का कहना था कि ड्रिंक आपकी स्पीड, कंसंट्रेशन और एनर्जी में इजाफा करती है। देखते ही देखते ये ड्रिंक लेबर्स, ट्रक ड्राइवर्स और स्टूडेंट्स में भी फेमस हो गई, क्योंकि ये ड्रिंक वाकई में असर दिखा रही थी और इसका टेस्ट भी काफ़ी बेहतर था। लेकिन किसने सोचा था कि एक दिन ये एनर्जी ड्रिंक चेंज होकर इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगी। दोस्तों, 1982 में डीट्रिक मैटिस नामी मार्केटिंग एग्जेक्टिव अपने काम के सिलसिले में थाईलैंड के दौरे पर थे और वहां अचानक उनके सर में शदीद दर्द शुरू हो गया। कोई दवा जल्दी ना मिलने की वजह से वहां के लोगों ने उन्हें इसी एनर्जी ड्रिंक क्रेटिंग डाइंग पीने का मशवरा दिया, तो उन्होंने ऐसा ही किया। उनकी सरदर्द भी ठीक हो गई और उनके बकौल उन्होंने बहुत बेहतर महसूस किया। वो ये ड्रिंक पीते ही इसके दीवाने हो गए थे। खैर, वो अपने काम के लिए रवाना हो गए, लेकिन एक दफ़ा जब वो हांगकांग में मौजूद थे तो उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था कि लिपोविटम वाज जापान्स ग्रेटेस्ट टैक्स पेयर। चूँकि ये मार्केटिंग ऑफिसर थे तो ये फौरन समझ गए कि ये इनके लिए एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने देखा कि क्रेटिंग डेइंग, जिसका इंतखाब उन्होंने थाईलैंड में किया था, वो ड्रिंक बहुत जल्दी ग्रो कर रही थी। लेकिन उन्होंने गौर किया कि ये ड्रिंक यूरोपियन कंट्रीज में मौजूद नहीं थी, तो ये बगैर सोचे समझे क्रेटिंग ड्रिंक के ओनर चेलियो के पास पहुंच गए और उनको मशवरा दिया कि हमें यूरोपियन कंट्रीज में भी ये प्रोडक्ट सेल करनी चाहिए। उनको चेलियो को एग्री करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि इसमें चेलियो का ही फायदा था। जब चेलियो इस बात पर एग्री हो गए तो डीट्रिक ने अपनी जॉब छोड़ दी। इन दोनों ने मिलकर $1000 की इन्वेस्टमेंट की एंड फाइनली इन 1984 रेड बुल वाज फाउंडेड।
लेकिन दोस्तों ये अभी भी वो फाइनल रेड बुल नहीं था जिसको आज आप देख रहे हैं। हुआ यूं कि डीट्रिक और चेलियो रेड बुल कंपनी के 50-50% पार्टनर्स बन गए, लेकिन अगले 3 सालों तक कंपनी रेड बुल को बहुत ज्यादा लॉस हुआ, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में लोगों का कहना था कि ये ड्रिंक स्टिकी है और मुंह में एक अजीब टेस्ट छोड़ जाता है। तो इस पर डीट्रिक ने अपने पार्टनर चेलियो के साथ मिलकर इस ड्रिंक में कुछ चेंजेस की और फाइनल रेड बुल को 1 अप्रैल 1987 को रिलीज किया। टेस्ट चेंजेस के साथ साथ उन्होंने इसकी पैकिंग भी चेंज कर दी और ये एक सिल्वर और ब्लू कलर के टिन में सेल होने लगा, जिसको आज भी आप मार्केट में देखते हैं। हैरानगी की बात यह है कि जो ड्रिंक 1987 में रिलीज हुई थी, 1988 तक उसके 1.2 मिलियन बॉक्सेस सेल हो चुके थे और ये ड्रिंक ईस्ट से लेकर वेस्ट तक एक एनर्जी ड्रिंक के तौर पर बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। ये ड्रिंक ऑफिस वर्कर्स, ड्राइवर्स, लेबर्स एंड स्टूडेंट्स में पॉपुलर हुई और देखते ही देखते चेलियो एंड डीट्रिक मल्टी बिलियनर बन गए। दोस्तों 2012 में चेलियो की मौत हो गई, जो कि उस वक्त थाईलैंड के तीसरे सबसे अमीर आदमी थे और उस वक्त उनकी नेटवर्थ $5 बिलियन थी, जबकि अगर डीट्रिक की बात की जाए तो उनकी नेटवर्थ उस वक्त $13.4 बिलियन थी। इसके बाद एक अजीब वाकया ये भी हुआ था कि रेड बुल का स्लोगन था रेड बुल गिव्स यू विंग्स, जहां पर विंग्स का मतलब था कि एनर्जी एंड रिफ्रेशमेंट। लेकिन एक अमेरिकन ने कोर्ट में केस किया कि मैं कई सालों से रेड बुल पी रहा हूं लेकिन मेरे विंग्स यानी पर नहीं आए, और हैरानगी की बात यह है कि कोर्ट ने भी उसकी साइड ली और इस पर रेड बुल को $13 मिलियन जुर्माना अदा करना पड़ा। और एडिशन के तौर पर रेड बुल ने स्लोगन में वर्ड विंग्स में 2 को ऐड किया, जो कि आज भी वैसे ही मौजूद है। और आज 171 से भी ज़्यादा मुल्कों में रेड बुल 100 बिलियन से भी ज़्यादा कैंस सेल कर चुका है और सिर्फ 2021 में 9.8 बिलियन कैंस सेल हुए हैं। अगर इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो इस रेड बुल कंपनी की नेटवर्थ $50 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों ये थी रेड बुल कंपनी की हिस्ट्री। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।